अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं और यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, तो बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 4 - 3 योटा, देन वेरीफाई दैट ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल, यानी कि सारे हमारे पास ये जी बार माइनस जी बार सब का आंसर इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ साइड्स 4 हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे, फिर इसका आंसर, फिर इसका आंसर, फिर इसका आंसर। तो ये जी बार इज इक्वल टू, तो जी मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ प्लस आता है, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास जो जी की वैल्यू है 4 - 3 योटा है। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ 4 - 3 योटा। ये सिर्फ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि यहाँ से आपको नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास x की वैल्यू होती है और ये हमारे पास y की वैल्यू होती है। जो योटा के साथ होता है 3, ये y की वैल्यू होती है, और जो योटा के बगैर होती है ये x की वैल्यू होती है। तो x की जगह 4 लिखूँगा, x की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है -3, तो y की जगह मैं लिखूँगा -3 का स्क्वायर। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 हो जाएगा 16, और ये पावर क्या है हमारे पास इवन है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस पीछे रह जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। सी मॉडुलस 25 का हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। 25 का आप स्क्वायर रूट लें तो 5 ही आता है, तो बाकियों का भी आंसर हमारे पास 5 ही आना चाहिए। अब माइनस जी बार इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -जी बार को सॉल्व करने से पहले हम ये -जी को सॉल्व करते हैं। -जी इज इक्वल टू, तो ये माइनस एज इट इज़, जी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जी हमें पता है कि 4 - 3 योटा है, 4 - 3 योटा। तो जी की वैल्यू मैं लिख दूँगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 - 3 योटा, और -जी इज इक्वल टू ये -4 माइनस माइनस प्लस 3 योटा। तो -जी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम -जी बार लिख लेंगे, और ये बहुत आसान है, सिंपल, वही हम फार्मूला लगा देंगे, या डायरेक्ट ही अब हम कर लेते हैं। एक्स के वाई के लिखने की ज़रूरत नहीं, -4 का स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू है, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो -जी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस किया तो 25, और इसका आंसर आ जाएगा 5। तो -जी का भी आंसर ये देखें, वही आंसर आया है। अब हम सॉल्व करेंगे, ये -जी हम सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉरी, ये आपको नज़र नहीं आता, पहले इसको हमने और इसको दोनों को सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले ये जी डबल बार को हम सॉल्व करते हैं। तो जी डबल बार, पहले जी की वैल्यू लिखते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास क्या, 4 - 3 योटा,
क्वेश्चन में लिखी हुई है और इसके ऊपर ऐसे डबल बार लगा देंगे। तो पहले एक बार को हम सॉल्व कर लेंगे। सी डबल बार इज इक्वल टू, ये इसका ये साइन चेंज कर देगी, माइनस है तो उसको प्लस, पीछे एक बार रह जाएगी, सी डबल बार, तो ये इसका साइन फिर चेंज कर देगी, प्लस है तो माइनस कर देगी। अब इसके मॉडुलस ले लेंगे, सी मॉडुलस सिंपल इसका स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर दिए देखें फिर भी सेम ही आ रहा है। जी मॉडुलस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये पावर अगर इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और इसका भी आंसर हमारे पास 5 ही आएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। अब इधर ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेंगे। आपने इसके नीचे करना है, ठीक है ना। पेज ख़त्म हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ। तो अब हम सॉल्व करेंगे -g का बार, ठीक है ना। तो पहले -g और इसके ऊपर ये बार है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर मैं लिखूँगा पहले -g, तो पहले माइनस, इधर मैं पुट कर दूंगा जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 - 3 योटा। तो -g इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4 और माइनस माइनस +3 योटा, और इसके ऊपर अब हम बार लगा देंगे -g बार, इधर भी हम बार लगा देंगे। तो -g बार इज इक्वल टू, इस बार को जब ख़त्म करेंगे तो -4 ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसका हम मॉडुलस ले लेते हैं, -g बार का मॉडुलस, तो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। डायरेक्ट ही कर रहे हैं, फार्मूला एक्स और वाई लिखने के बजाय डायरेक्ट उस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इस तरह हम कर सकते हैं। ये पावर इवन है तो माइनस प्लस होएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और ये भी 5। ये देखें सब के आंसर हमारे पास क्या हैं सेम आए हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये वाले क्वेश्चन, तो इसके अंदर ये दी मॉडुलस, इसके अंदर पहले माइनस करके फिर ये इसका मॉडुलस ले लेंगे, और इसके अंदर हमारे पास पहले सी डबल बार सॉल्व करेंगे, फिर उसका मॉडुलस, इसके अंदर पहले -g, उसके बाद बार, और उसके बाद ये इसका मॉडुलस। इस तरह हमारा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और सब का आंसर सेम है, पहले का 5, दूसरे का भी 5, इसके बाद ये आगे 5, और ये भी 5, और ये भी 5। क्वेश्चन नंबर 5, z1 इज इक्वल टू 2 + 3 योटा एंड z2 इज इक्वल टू -1 + योटा। और पार्ट 1 के अंदर लिखा हुआ है रियल नंबर आर ई z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अब इसके अंदर हमने बताना है रियल नंबर, बताना है कि रियल नंबर कौन सा है। तो z1 और z2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। z1 z2, ये आर ई हम नहीं लिखेंगे, आर ई का मतलब है कि हमने इसका रियल नंबर बताना है। तो z1 हमारे पास क्या 2 + 2 + 3 योटा, हमारे पास z1 की वैल्यू है। z1 और z2 के दरमियान कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। z2 हमारे पास है -1 + योटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2, 2 × 2 साथ ही माइनस। अब 2 को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 योटा।
अब 3 को 2 को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह अब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई 3 योटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 योटा। अब 3 योटा को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 योटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये 3 है और योटा के साथ 1 होता है, ठीक है ना। 3 को 1 से किया तो ये 3 और ये योटा का स्क्वायर, ये योटा का स्क्वायर हो जाएगा। -2 एज इट इज़, 3 से 2 निकाला, माइनस प्लस माइनस 3 से 2 निकाला तो 1 योटा 1 योटा, 1 साथ लिखते नहीं है, ये 3 बड़ा इसके साथ माइनस है तो माइनस योटा। उसके बाद ये +3 योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -2 माइनस योटा एज इट इज़, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3, -2 और -3 हो जाएगा -5 और ये माइनस योटा। अब इसके अंदर हमने बताना है इसका रियल नंबर। तो रियल नंबर वो होता है जिसके साथ योटा नहीं होता, तो ये -5 के साथ योटा नहीं है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -5। ठीक है ना, ये रियल नंबर है, ये हम नहीं लिख सकते, ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी, या आपको जस्ट दिखाने के लिए इमेजिनरी का स्पेलिंग फिर गलत लिख दी है हमने, इधर आई आता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। तो अब इसका पार्ट नंबर 2 आ गया, हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है इमेजनरी Z1 Z2, तो इसके अंदर पहले Z1 और Z2, इसके अंदर हमने इमेजनरी पार्ट बताना है। तो Z1 और Z2 को अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। ये देखिए ये Z1 और पार्ट 1 के अंदर Z1 और Z2 को अभी हमने सॉल्व किया, और Z1 और Z2 का हमारा आंसर है -5 माइनस योटा। Z1 और Z2 का हमारे पास आंसर क्या है, -5 माइनस योटा। इसको सॉल्व करेंगे भी तो यही आंसर आना है, अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने अब क्या बताना है, इमेजनरी पार्ट बताना है। तो इमेजनरी पार्ट इसका क्या होगा, माइनस योटा, तो योटे के साथ क्या 1 है, ठीक है ना। ये माइनस है ना, ये आपको समझाने के लिए रफ कर रहा हूँ। -1 को जब योटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस योटा ही आता है। तो ये योटा के साथ क्या है, -1 है, ठीक है ना। योटा के साथ क्या है, -1, क्योंकि -1 को योटा से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस योटा ही आएगा। तो इसका इमेजिनरी नंबर -1 है। योटा के साथ जो रकम होती है, जो वैल्यू होती है, वो इसका इमेजिनरी पार्ट ही होता है। ये हमारे पास रियल आया था और ये हमारे पास -1 क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आपने Z1 और Z2 को पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये आंसर आएगा ये वाला, और उसके बाद आपने इमेजिनरी IM लिख के इधर -1 लिखना है। योटा के साथ क्या -1 है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी।